हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3 का टॉपिक 3 पढ़ेंगे, दैट इज आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट। अब डिफरेंट जो लीडर्स हैं उन्होंने डिफरेंट आइडियाज दिए हैं फॉर डेवलपमेंट, यानी हम अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं उसको लेकर के डिफरेंट आइडियाज दिए थे अलग अलग लीडर्स ने। तो उसके बारे में ही हम आज के टॉपिक में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस लीडर्स इन इंडिया हैड डिफरेंट आइडियाज अबाउट हाउ द कंट्री शुड डेवलप इकोनॉमिकली। तो इंडिपेंडेंस के बाद डिफरेंट जो लीडर्स थे हमारे इंडिया में, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने अलग अलग ओपिनियन शेयर करे, डिबेट्स एंड डिस्कशंस चली, जो कि हमने पढ़ा है पॉलिटिकल कंटेस्टेशन के टॉपिक में। तो पॉलिटिकल कंटेस्टेशन क्या है? यही सारे जो डिफरेंट आइडियाज हैं फॉर डेवलपमेंट, उनको लेके जब डिबेट्स एंड डिस्कशंस चली डिफरेंट लीडर्स के बीच में, डिफरेंट पार्टीज के बीच में जो डिबेट्स चलती हैं, डिस्कशंस चलती हैं, दैट इज नोन एज पॉलिटिकल कंटेस्टेशन। तो अब डिफरेंट लीडर्स जो हैं उन्होंने अपने अपने आइडियाज दिए, अपने अपने आइडियाज उन्होंने रिप्रेजेंट करे सबके सामने कि कैसे हम लोग इकोनॉमिकली डेवलप कर सकते हैं। तो अब हम इन डिफरेंट लीडर्स के आइडियाज के बारे में डिस्कस करेंगे ऑफ डेवलपमेंट। दीज आइडियाज फोकस्ड ऑन हाउ टू रिमूव पॉवर्टी, इंक्रीज प्रोडक्शन एंड इंप्रूव पीपल्स लिविंग स्टैंडर्ड्स। अब ये जो लीडर्स हैं जिन्होंने ये आइडियाज दिए थे फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ये आइडियाज उन्होंने क्या सोच के दिए, क्या माइंड में रखते हुए उन्होंने ये आइडियाज जनरेट करे, अपने ओपिनियंस किन सब बेसिस पे बनाए। पहला था कि कैसे हम लोग अपने देश में से गरीबी खत्म करें, यानी हम लोग अपने कंट्री में से पॉवर्टी कैसे खत्म कर सकते हैं, उसके बेसिस पे आइडियाज इन सारे लीडर्स ने दिए। देन जो प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, उसे हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ा करके सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं, सेल्फ सफिशिएंट हो सकता है इंडिया इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। हमें दूसरे देशों पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं होगी फॉर फूड प्रोडक्ट्स। तो उसको लेकर के ये आइडियाज दिए हैं। देन इम्प्रूव पीपल्स लिविंग स्टैंडर्ड्स, यानी कि अच्छी खासी वे ऑफ लिविंग हो, यानी कि एक अच्छे बेटर लिविंग स्टैंडर्ड हो सभी सिटीजन्स के लिए। तो उसको लेकर के ये सारे आइडियाज दिए गए हैं कि कैसे हम पॉवर्टी खत्म कर सकते हैं, हम एग्रीकल्चरली कैसे ज्यादा सफिशिएंट हो सकते हैं, और साथ ही साथ लिविंग स्टैंडर्ड्स कैसे इंप्रूव कर सकते हैं अपने सिटीजन्स की। उसको लेकर के आइडियाज दिए हैं डिफरेंट लीडर्स ने। तो मेन आइडियाज कौन से हैं हमारे डेवलपमेंट को लेकर के? दैट इज फर्स्ट नंबर इज rapid industrialization. Many leaders believe that fast industrial growth was necessary for development. काफी सारे जो लीडर्स हैं उनका मानना ये रहा है कि अगर हम अपनी इंडस्ट्रीज पे मेन फोकस रखेंगे, इंडस्ट्रीज की ग्रोथ करवाएंगे, अगर हम हैवी इंडस्ट्री सेटअप करेंगे जैसे कि मशीनरीज और जो हमारे स्टील के, आयरन की इंडस्ट्रीज होती हैं, अगर हम ये सेटअप करेंगे अपने देश में, तो इससे क्या होगा, हमारा डेवलपमेंट बहुत तेजी से होगा, ऐसा मानना है कुछ लीडर्स का। यानी कि सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ से हमारी जो इकोनॉमी है वो बूस्ट करेगी, ऐसा मानना था कुछ लीडर्स का, और इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट भी किया है जवाहरलाल नेहरू ने। देन सेकंड आइडियोलॉजी है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। सम लीडर्स आर्ग्यू दैट एग्रीकल्चर शुड बी द मेन फोकस, यानी कि कुछ लीडर्स जो है उनका ये मानना था कि अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो सबसे पहले हमें अपना बेस मजबूत करना पड़ेगा, हमें अपना बेस जो है, यानी कि जो प्राइमरी सेक्टर है, जो बेसिक हमारा सेक्टर है फॉर आवर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, हमें उस पे मेन फोकस रखना पड़ेगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो फूड आइटम्स हम बाहर के देशों से इंपोर्ट करवा रहे हैं, यूएसए से इंपोर्ट करवा रहे हैं, उसे खत्म करने के लिए हमें क्या करना है, अपने ही देश में हमारे सभी लोगों का पेट भरने लायक इतना ज्यादा अनाज हमें ग्रो करना है, इतना ज्यादा हमें कल्टीवेशन करना है, जिससे कि हम इन टर्म्स ऑफ फूड किसी पे भी डिपेंड ना हो, किसी भी कंट्री पे डिपेंड ना हो। तो उसको लेकर के ये आइडिया दिया है कुछ लीडर्स ने कि हमें मेनली सबसे पहले एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है इसकी ग्रोथ पे मेन फोकस रखना चाहिए। देन थर्ड नंबर इज गांधीयन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। गांधीयन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, ये जो आइडिया है ये गांधी की, जो महात्मा गांधी हैं, उनकी पॉलिसीज पर, उनकी आइडियोलॉजीज पर बेस्ड है। दिस मॉडल एम्फसाइज्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब गांधीयन मॉडल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, बेसिक लेवल से स्टार्टिंग करनी है। जो हमारी कंट्री जो है उसकी जो बेसिक यूनिट है, यानी जो विलेज है, हमें वहां से स्टार्टिंग करनी है। विलेज बेस्ड इकोनॉमी होनी चाहिए हमारी। हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो सेटअप करने हैं, यानी कि हमें सिर्फ लार्ज इंडस्ट्रीज ही सेटअप नहीं कर रहे, छोटे छोटे जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी भी ग्रोथ पे हमें फोकस करना है। हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप कर दें, बड़ी बड़ी कंपनी सेटअप कर दें और उन्हीं के बेसिस पे हम अपनी इकोनॉमी चलाएं, तो ये सही नहीं है। हमें क्या करना है, कुछ स्मॉल स्टार्टअप्स जो है वो भी स्टार्ट करने हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है उन पे भी हमें अपना फोकस रखना
होना है। देन सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस, सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस यानी कि वो विलेजेस जो हैं, जो हमारे जो विलेजेस हैं इंडिया में, वो सेल्फ सफिशिएंट हो, वो किसी भी चीज को लेके डिपेंड ना हो एक दूसरे पे या बाहर के देशों पे डिपेंड ना हो। हमारे विलेज में हम इतना ज्यादा अमाउंट में जो अनाज है वो कल्टीवेट कर लें कि हमें किसी और पे डिपेंड होने की जरूरत ही ना हो, और हमारे जो विलेजेस हैं वहां पे हम सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करें जो विलेजर्स को चाहिए होती हैं। देन लेस डिपेंडेंस ऑन लार्ज इंडस्ट्रीज, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उन पे हम कम डिपेंड करें, और जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज हैं वो एटलीस्ट लोकल लेवल पे सारा जो काम है वो संभाल लें। तो इसके लिए हमें क्या करना है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो सेटअप करनी है। तो एक तरह से गांधीन मॉडल में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हम बेसिक लेवल की बात कर रहे हैं। हमें क्या करना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, उसके लिए हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो भी सेटअप करनी है, हमें डिफरेंट स्टार्टअप्स की ग्रोथ करवानी है, विलेज जो हमारी बेसिक यूनिट है ऑफ आवर कंट्री उसके डेवलपमेंट के लिए हमें काम करना है। देन सोशलिस्ट डेवलपमेंट मॉडल, दिस मॉडल सपोर्टेड गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर मेजर इंडस्ट्रीज। अब सबसे पहले ये जो मॉडल है ये बेस्ड है यूएसएसआर के मॉडल पे। तो सोशलिस्ट डेवलपमेंट मॉडल के अकॉर्डिंग में हमें क्या करना है, गवर्नमेंट जो है उसका कंट्रोल होना चाहिए ओवर मेजर इंडस्ट्रीज, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल हो। प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी है जो इंडिया में की जाती है, दैट इज 5 ईयर प्लान्स बनाए जाते हैं इंडिया में फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। हम नेक्स्ट 5 ईयर्स में अपने आप को किस पोजीशन पे देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम गोल्स सेट करते हैं, इसे कहा जाता है 5 ईयर प्लान्स, जो पहले बनाया करते थे प्लानिंग कमीशन, लेकिन आज जो है नीति आयोग कहा जाता है उसे। देन रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी, जो इनइक्वालिटीज हैं स्पेशली जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हैं उन्हें हम खत्म करें। तो ये सब माना जाता है सोशलिस्ट मॉडल में, सोशलिस्ट डेवलपमेंट मॉडल में। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो कैपिटलिस्ट को सपोर्ट करते हैं, कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हैं, कैपिटलिस्ट मॉडल जो है उसे सपोर्ट करते हैं, जहां पे वो प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ को लेके बात करते हैं। तो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन दोनों के बीच में जो डिबेट्स हैं वो चलती रहती हैं। तो डिफरेंट आइडियाज हमने डिस्कस करे। पहली बात, अगर हम इंडस्ट्रीज पे मेन फोकस करेंगे, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करवाएंगे, डिफरेंट हैवी इंडस्ट्री सेटअप करवाएंगे अपने देश में, तो डेवलपमेंट बहुत तेजी से होगा, कुछ का कहना ये है। तो कुछ जो लीडर्स हैं उनका कहना ये था कि हमें सबसे पहले अपना बेस मजबूत करना है, हमें एग्रीकल्चरली सेल्फ रिलायंट बनना है, एग्रीकल्चर के टर्म्स में हमें सेल्फ सफिशिएंट होना है। देन गांधीन मॉडल, यहाँ पे हमने बात करी कि बेसिक जो यूनिट है हमारी कंट्री की दैट इज विलेज, उनके डेवलपमेंट के लिए यानी रूरल डेवलपमेंट के लिए हमें काम करना है। देन सोशलिस्ट डेवलपमेंट मॉडल, जहाँ पे हम यूएसएसआर के मॉडल को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, एंड इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, प्लानिंग करनी है अपने फ्यूचर के लिए कि कैसे हम डेवलपमेंट करेंगे, कैसे हमें काम करना है, गवर्नमेंट कैसे पॉलिसीज लाएगी, किन सब डिपार्टमेंट्स में कितना जो एक्सपेंडिचर है वो लगने वाला है, उन सबको लेकर के हम प्लानिंग वगैरह करते हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर कि सारे डिफरेंट आइडियाज जो हमने पढ़े हैं आई होप ये आपको क्लियर हैं। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।